हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सुबह का मॉर्निंग स्लॉट जल्दी कर लिया था, लेकिन बारिश आने की वजह से एक दिन पहले बारिश आई थी तो सुबह लाइट बिल्कुल नहीं थी, फ़ैन नहीं चल रहा था, इसलिए साथ में बच्चा भी वेकअप कर गया था। बस मैं टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी तो ये भी पास में आ गया। जब ये पास में होती है तो कभी पेन मांगना, कभी पेंसिल मांगना, तो मैं अपनी टू डू लिस्ट भी नहीं बना पाई थी। यहाँ पर थोड़ी देर इसके साथ मस्ती की, इंजॉय किया, इसको कन्विंस किया। मुझे लग रहा था ये अप्रॉक्स हमारे 4 o'clock की वीडियो है, तो फिर मुझे लगा ये सो जाएगी, तो मैंने इसको ट्राई करा सुलाने का और ये सो चुकी थी। फिर मैं इसको इसकी दादी के पास बाहर दे के आ गई थी और मैंने अपना स्टडी का स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। आज बेसिकली टाइमर के साथ मैं कोई स्टडी नहीं करूँगी। हाँ, आफ्टरनून में मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में आज टाइमर के साथ स्टडी करूँ तो मुझे डिमोटिवेट होगा। तो मुझे आज ऐसी मॉर्निंग में ऐसी फीलिंग नहीं चाहिए। और पता नहीं गाइस, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा डे में। तो खुद को थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर रही थी, पुशअप्स कर रही थी कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन जब मन नहीं होता है तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए। आज मैं एक टॉपिक पे बात करती हूँ कि मैं यूपीएसआई की जर्नी में मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँ। मैं एक वीडियो हालांकि इस पे बनाऊँगी, लेकिन मैं अभी बुक शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने कोई भी प्रीपेड बैच नहीं लिया है, पेड बैच। मैं सिर्फ अपना ऑल फ्री बैचेस से ही पढ़ाई कर रही हूँ। यूट्यूब से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जीएस के लिए मैं देखूँ तो मैंने महेश वर्नावल की एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, मैंने उससे अपनी जीएस को कंप्लीट कर रही हूँ। मैथ्स का मेरा रंजन सर की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं उससे अपना मैथ कंप्लीट कर रही हूँ। हिंदी की भी प्लेलिस्ट नवीन सर की आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उन्होंने लास्ट में जो 2021 यूपीएसआई हुआ था उसकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर पड़ी है, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हो। इस टाइम मेरा फर्स्टली फोकस है कि मेरा जितना भी सिलेबस है मैं उसे थोड़ा सा कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं अभी प्रैक्टिस पे इतना नहीं दे रही हूँ। हालांकि मैं टॉपिक को रिवाइज़ करती हूँ, फ्री टाइम मिलता है, जैसे किचन में वर्क करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा है मैं उसकी वीडियो चलाती हूँ और उसके एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, जिससे माइंडसेट रहता है। अगर आप टोटली फोकस आप करेंगे कि मैं पहले नोट्स बनाऊँ देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँ, तो जहाँ तक आपके नोट्स हैं ना वो आप सब भूल जाओगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि जो टॉपिक होता जाए साथ के साथ फ्री टाइम कभी भी हो एमसीक्यू लगा लो तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मैं 1-2 दिन में अपनी बुक्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ के साथ अपने प्रैक्टिस सेट देती रहूँ। हालांकि मैं अभी टेक्स्ट बुक पे भी प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, टॉपिक बाई चैप्टर वाइज, लेकिन मुझे ऑफलाइन मोड्स में बुक्स लेनी है। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज़, कोई यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं प्रैक्टिस सेट कहाँ से करूँ। स्पेशल चैप्टर जैसे हिंदी की बुक का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कहाँ से करूँ, तो प्लीज़ मुझे एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। सुबह सुबह का यही होता है कि जितनी जल्दी हाउस होल्ड वर्क हो जाए तो हम अपने सेकेंड स्लॉट पे बैठ जाते हैं। लेकिन हाउस वाइफ कितनी भी कोशिश करे, कितना भी करे, 9 to 10 o'clock वो तभी फ्री हो पाती है और उसके बाद हमारी बॉडी बिल्कुल डैम हो जाती है, वर्क नहीं होता है, लेज़ीनेस आती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत बैठ जाइए, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पावर नैप लीजिए 20 से 30 मिनट का। मैं भी पावर नैप लेके ही स्टडी करने बैठती हूँ। तो मेरी स्टडी का रूटीन यह रहता है कि सुबह मेरा बच्चा सोता है 8 बजे तक, 7:30 तक, तो मैं जल्दी वेकअप करके अपने 2 से 3 आवर्स निकाल लेती हूँ। फिर मैं ईव में वो सोती है, आफ्टरनून में 2 से 3 आवर्स वो सो जाती है, तो मैं उस टाइम पे अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। 2 आवर्स हो जाती है। और अगर शाम के टाइम पे ये बाहर इसका घूमने का टाइम होता है, ये घूमने चली जाती है अपनी दादी के साथ, तो 1 आवर्स मेरा वहाँ हो जाता है। अगर मेरी डे में पढ़ाई नहीं हो पाती है तो फिर मैं नाइट के स्लॉट लेती हूँ। नाइट में जब वो सो जाती है तो अपने आप को पुशअप करके, थोड़ा सा प्रेशर करके मैं अपनी स्टडी नाइट में लेती हूँ।
और मैं अपनी स्लीप्स के आवर्स भी डिवाइड करती हूँ। जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि 5 आवर्स मैं नाइट में लूँ तो 1 आवर्स मैं डे में ले लूँ, ताकि अगर मैं सोने के बाद अपना उठती हूँ तो माइंड एकदम फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती है। गाइस, यही शेयर करना चाहती हूँ कि टाइम मैनेज करना आपके हाथ में है। आपका मैनेज आप मेरे अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हो। मैंने एनालाइज़ किया और मैंने अपना टाइम रूटीन इस तरीके से सेट कर लिया। आप भी सेट करोगे तो हो जाएगा। शुरू में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से आप अगर अपना टाइम फॉलो करोगे तो हो जाएगा। लेकिन बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसका बचपन है, हमें उसका बचपन भी स्पॉइल नहीं करना है और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 साल अपनी सक्सेस में लग जाए, हाफ ईयर और ज़्यादा लग जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे का बचपन है वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने बच्चे को रखा, सेकंड प्रायोरिटी मैंने अपनी स्टडी को रखा एंड थर्ड प्रायोरिटी पे मेरी फैमिली है। तो गाइज़, ये मेरा आज का व्लॉग था। मेरी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है, मेरे स्टोमच में पेन है, तो मैंने कल का व्लॉग भी शूट नहीं किया था। ये मेरा बेसिकली परसों का व्लॉग है। गाइस, कंडीशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हर रोज़ हमें कोई ना कोई टास्क फेस करना पड़ता है। उसको फेस कीजिए, टैकल कीजिए और अपनी स्टडी को एंजॉय के साथ पढ़िए। शाम के टाइम इतना भयंकर तूफ़ान आ चुका था कि लाइट का तो पता ही नहीं है अब कितने दिन तक आएगी। ये भी एक टास्क है, इसके साथ हम अपनी पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन कर लिया है कि मैं हर कंडीशन में अब पढ़ सकती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।